हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। बेटा हम लोग जो है ये जो चैप्टर है यूनिट 2 है ना, ट्वेल्थ केमिस्ट्री जो है, ट्वेल्थ की केमिस्ट्री में यूनिट 2 जो है जिसका नाम है विलियन। ठीक है, इस विलियन में जो पोर्शन चल रहा था उसको कंटिन्यू करेंगे। मतलब हम पढ़ रहे थे विलियन की सांद्रता को व्यक्त कैसे कैसे किस टर्म से करते हैं उसके बारे में। ठीक है, तो आज जो हम पढ़ेंगे ना बेटा, इससे पहले वाली क्लास में मोललता और मोलरता मैंने समझा दिया था। ओके, आज हम पढ़ेंगे नॉर्मलता। ठीक है, ओके, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है नॉर्मलता, जिसको इंग्लिश में नॉर्मेलिटी बोलते हैं। ठीक है, या यहाँ पर आपको इंग्लिश हिंदी दोनों ही क्या करना है, ध्यान में रखना है। ओके, नॉर्मलता एक्चुअली क्या है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, किसी भी विलयन की सांद्रता को अपन को व्यक्त करना होता है ना। मतलब उसमें कितना विलेय पदार्थ में कितना अमाउंट विलेय पदार्थ का है और कितना अमाउंट विलेय पदार्थ का है। विलेय और विलायक इन दोनों का हमको देखना है मात्रा। ठीक है, तो यहाँ पर नॉर्मलता जो होता है वो क्या होता है, किसी विलयन की सांद्रता को व्यक्त करता है। नॉर्मलता क्या है, किसी भी विलयन की सांद्रता को व्यक्त करता है और इसको हम सिंबल तरीके से कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं। माने कैपिटल एन जो होता है वो नॉर्मलता को व्यक्त करता है। अब इसकी परिभाषा देख लेते हैं कि नॉर्मलता मतलब क्या होता है। ठीक है, तो मैंने आपको पहले ही बताया कि आप अपना आंसर परिभाषा से स्टार्ट करेंगे, तो नॉर्मलता की जो परिभाषा होगी उसको देख लेते हैं। क्या होता है नॉर्मलता की परिभाषा, तो 1 लीटर विलियन में, मतलब जो टोटल जो विलियन है ना बेटा वो कितना है, 1 लीटर। ठीक है, 1 लीटर जो टोटल विलियन है, 1 लीटर विलियन में घुले हुए विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या। मतलब यहाँ पर जो 1 लीटर है वो क्या इंडिकेट कर रहा है, वो 1 लीटर जो है वो पूरा विलियन है और 1 लीटर विलियन में क्या घुला हुआ है, विलेय कितना घुला हुआ है ना। क्योंकि हमने पहले ही बताया जब सांद्रता निकालना हुआ किसी विलियन की तो आपको बताना होगा कि विलियन कितना है। तो विलियन का मात्रा कितनी है, 1 लीटर। ठीक है, और उसमें विलेय कितना घुला हुआ है, तो विलेय जो है, विलेय के जो कण है उसको हम ग्राम तुल्यांकों की संख्या, माने ग्राम तुल्यांकों की संख्या में विलेय पदार्थ को हम मेजर करेंगे। तो ये आपको याद रखना है, किसमें मेजर करेंगे, ग्राम तुल्यांकों की संख्या या ग्राम तुल्यांक में हम विलेय पदार्थ को मेजर करना है या तौलना है। ठीक है, समझ में आई बात। तो नॉर्मलता में विलियन कितना होगा, 1 लीटर, और उस 1 लीटर विलियन में घुले हुए विलेय के ग्राम तुल्यांकों की जो संख्या होती है उसको विलियन की नॉर्मलता कहते हैं। याद रहेगा, याद रहेगा सबको। तो ये सिंपल सी परिभाषा है, ऐसा ही प्रेम से ध्यान से मन लगा के आपको क्या करना है, परिभाषा को पढ़ना है और याद रखना है। क्योंकि इससे पहले हमने मोललता की परिभाषा, मोलरता की परिभाषा पढ़े है, अब ये नॉर्मलता आ गया है। तो आपको हर पॉइंट में जो जितना भी अपन नॉर्मलता, मोललता ये और भी देखेंगे, सब में आपको विलेय पदार्थ की मात्रा कितनी है और टोटल विलियन की कितनी मात्रा है, ऐसे ही सबके जो मात्राएं होंगी जो उसको यूज करेंगे, यूनिट जो होंगी बार बार चेंज होंगी, तो उसी को आपको ध्यान में रखना है परिभाषा में। ठीक है, और पहले ही मैंने बताया कि नॉर्मलता को अपन किससे प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल एन से इसको प्रदर्शित करते हैं। अब इसकी जो परिभाषा हमने बोली ना बेटा, उसको लिखने जो है, आप परिभाषा के फॉर्म में तो लिखोगे ही, साथ में उसको आप सूत्र के फॉर्म में भी लिख सकते हो, है ना। ये सूत्र का फॉर्म है, जैसे हम विलेय जो है, विलेय के कणों को या विलेय पदार्थ को हमने किस में नापा था, विलेय के ग्राम तुल्यांक की संख्या, विलेय के ग्राम तुल्यांक, ठीक है, ग्राम तुल्यांक की संख्या। मेरा ये कानून का हाथ होते जा रहा लंबा। ठीक है, ये विलेय के ग्राम तुल्यांक की संख्या बटा क्या लिखोगे, विलियन का आयतन। क्या लिखेंगे अपन, विलियन का आयतन। ठीक है, और आयतन किस में लोगे, लीटर में लोगे। ठीक है, किस में लेंगे अपन विलियन का आयतन, लीटर में। याद रहेगा,
याद रहेगा सबको। तो यहाँ पर आप परिभाषा के फॉर्म लिख सकते हो कि नॉर्मलता क्या होता है। नॉर्मलता जो होती है उसमें हम परिभाषा में क्या लिखोगे, 1 लीटर विलयन में घुले हुए विलेय के ग्राम तुल्यांकों की जो संख्या होती है उसे हम विलयन की नॉर्मलता कहते हैं। तो ये होगी क्या होगी, परिभाषा। ठीक है, याद रहेगा सबको। डबल डबल रिपीट कर रही हूं मैं, उसके पीछे कारण ये है कि क्या होता है, छोटी छोटी बातें ही हम बोलते थे। यहाँ पर आपको ये वाला पॉइंट हाईलाइट रखना है कि विलेय को किस में लेना है, ग्राम तुल्यांकों की संख्या में लेना है। किसमें, जब नॉर्मलता आएगा तब। ठीक है, और दूसरा चीज आपको यहाँ रखना है, जो विलयन है उसका आयतन लेना है। आयतन को अपन लीटर में लिया है। ठीक है, ओके, याद रहेगा। ठीक है ना, यस। अब अपने को बेटा यहाँ पर इसका फॉर्मुलेशन फॉर्म में देखेंगे, जो कि आपको न्यूमेरिकल्स में भी काम आएगा और साथ में प्रैक्टिकल में भी काम आएगा। तो नॉर्मलता निकालने का एक और फॉर्मूला है, जैसे कि हमने मोलरता और मोलरता में देखा था, सेम वैसे ही। तो यहाँ पर नॉर्मलता, एन कैपिटल एन लिखा मैंने, मतलब क्या है, ये नॉर्मलता है। नॉर्मलता बराबर स्मॉल डब्ल्यू। स्मॉल डब्ल्यू क्या है, विलेय पदार्थ का यदि मात्रा ग्राम में दिया हो तो उसको अपन डब्ल्यू से डिनोट कर रहे हैं, इनटू 1000। ये फॉर्मूला है बेटा, है ना। और नीचे में क्या लिखोगे, तुल्यांकी भार, क्योंकि यहाँ पर क्या है, ग्राम तुल्यांकों की संख्या लिखना है। तो नीचे में हर पदार्थ का अलग अलग तुल्यांकी भार होता है। तो नीचे में तुल्यांकी भार, जिसको इंग्लिश में इक्विवेलेंट वेट भी बोलते हैं, ई डब्ल्यू बोलते हैं, इक्विवेलेंट वेट, है ना। इसको तुल्यांकी भार हिंदी में और इक्विवेलेंट वेट ई डब्ल्यू लिखा हुआ मैंने, इनटू वी। वी क्या है बेटा, आयतन है। जो ये आयतन है ना, विलयन का टोटल आयतन, ये वी है। तो यहाँ पर ये एक और फॉर्मूला आपका बन जाता है, इसको भी आपको याद रखना है। ई डब्ल्यू को आप क्या लिख सकते हैं, तुल्यांकी भार। ई डब्ल्यू क्या है, तुल्यांकी भार। और डब्ल्यू क्या है, डब्ल्यू किसी पदार्थ का ग्राम में भार है। सिर्फ डब्ल्यू क्या है, पदार्थ का ग्राम में भार। जैसे कि आप बोल रहे 2 ग्राम शक्कर, 3 ग्राम शक्कर या 3 ग्राम NaCl, जो भी आप ले रहे पदार्थ, उसका सिर्फ ग्राम में जो भार होगा वो डब्ल्यू, और ये क्या है, उस पदार्थ का तुल्यांकी भार है। 1000 तो फॉर्मूले में है, और वी क्या है, उसका आयतन। किसका आयतन, विलयन का आयतन। समझ में आई बात। तो ये है सिंपल फॉर्मूला किसका, नॉर्मलता का। ठीक है, समझ में आई बात। एक और नॉर्मलता का समीकरण है, नॉर्मलता का समीकरण, जो कि आपके प्रैक्टिकल में काम आएगा। N1 V1 इक्वल्स टू N2 V2। ये क्या है, नॉर्मलता का समीकरण। ये क्या है, नॉर्मलता का समीकरण है। ठीक है, तो ये काम आता है किसमें, प्रैक्टिकल में। तो प्रैक्टिकल में इसको बताया जाएगा आपको कि N1 V1 N2 V2 क्या है। ठीक है, तो ये क्या है, सांद्र विलयन में तनुकरण के पूर्व और ये तनुकरण के पश्चात। फिलहाल आप सिर्फ इतना याद रखिए, नॉर्मलता समीकरण। ये क्या है, नॉर्मलता समीकरण। बस ये फॉर्मूला लिखेंगे आप, और नॉर्मलता समीकरण का फॉर्मूला ये बताएंगे। ये तो अभी तक मैंने जितना लिखा ना, वो सब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और अच्छी बात ये है कि ये थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आपके वाइवा एग्जामिनेशन में भी जो टीचर्स आते हैं प्रैक्टिकल लेने बाहर से, एक्सटर्नल जो आते हैं बेटा, वो पूछते हैं कि नॉर्मलता क्या होती है। तो आपको वहां पर क्या बतानी पड़ेगी, नॉर्मलता की परिभाषा। ठीक है, नॉर्मलता की परिभाषा बतानी पड़ेगी, और साथ में ये फॉर्मूला आपको बताना पड़ेगा। तो ये 3 लाइन जो मैंने बताई है आपको, क्या क्या बताया, नॉर्मलता की परिभाषा और परिभाषा संबंधित ये वाला फॉर्मूला, और ये अगर पदार्थ का मान किस में दिया हुआ, ग्राम में दिया हो, और उसका तुल्यांकी भार, और ये जो फॉर्मूला, साथ में ये नॉर्मलता का समीकरण। ये तीनों चीजें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको अपने प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों के लिए याद रखना है। समझ में आई बात, क्लियर है। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल सा है, जिसको आपको याद रखना है। और क्या, बार बार वही चीजें हो रही है ना। और लिखने का तरीका मैंने आपको बताया बेटा, लिखने का तरीका क्या क्या बताया। कोई भी जो परिभाषा होगी उसको आप, कोई भी टॉपिक जो होगा उसमें आप उसको परिभाषा पहले लिखेंगे। देखो, राइटिंग स्किल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपका जो है, आपकी आंसर सीट ही आपको रिप्रेजेंट कर रहा है वहां पर। तो पहले आप इसकी परिभाषा बताएंगे, परिभाषा के बाद क्या लिखेंगे, इसका सूत्र या फॉर्मूला लिखेंगे। साथ में परिभाषा में आप ऐड करेंगे कि सांकेतिक रूप से इसको किससे प्रदर्शित करते हैं।
ठीक है, सूत्र या फॉर्मूला, 2-3 फॉर्मूला जो मैंने बताए वो सारा चीज आप इसमें नोट डाउन करेंगे। और चाहो तो आप ऐसे हेडिंग डाल के भी अपना आंसर लिखो, है ना, परिभाषा या उसके नॉर्मल की परिभाषा ऐसा हेडिंग करके, और साथ में आप अलग कलर ब्लैक कलर का यूज कर सकते हैं ताकि आपका आंसर थोड़ा सा ज्यादा अट्रैक्टिव दिखे। और ये सब कब होगा, आप बोलोगे मैडम ब्लैक कलर यूज करने से टाइम बर्बाद होगा पेन चेंज करने में, नहीं होता है। आप घर में जैसी प्रैक्टिस करोगे ना लिखने की बेटा, वैसे ही आप एग्जाम में लिख पाओगे। ठीक है, तो जितना सिस्टमेटिक आंसर होगा ना उतने आपको मार्क्स आसानी से मिलेंगे, मतलब कटेंगे नहीं। ओके, चलिए, ये थोड़ा सा राइटिंग स्किल के बारे में मैंने बता दिया आपको। तो बिल्कुल आप ध्यान रखेंगे, जितना मन लगा के पढ़ोगे उतना अच्छे से आप लिखना पड़ेगा आपको, तब तो आंसर में नंबर मिलेंगे आपको। ओके, मन लगाना मतलब कोई पॉइंट मिस ना हो, छूटे मत। ओके, क्लियर, यस। अब बेटा नेक्स्ट अपने को पढ़ना है मोल प्रभाज। नेक्स्ट है इसी को, विलयन की सांद्रता को अपन मोल प्रभाज, मोल जो है मोल प्रभाज के द्वारा विलयन की सांद्रता को नापते हैं। ठीक है, तो ये वाला टॉपिक अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो बिल्कुल इसको अच्छे से पढ़ के आएंगे, दिस इज योर होमवर्क। और नेक्स्ट क्लास में मैं आपको ये वाला टॉपिक समझाऊंगी। ओके ओके बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और जानेंगे मूल प्रभाज के बारे में। दिस इज योर होमवर्क, करके आइएगा। ओके बेटा, बाय बाय।